जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चित्त विक्षेप, योग अंतराय। योग अंतराय और चित्त विक्षेप। जो विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं या पढ़ाई करने वाले हैं योग विषयों पर, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ यह महत्वपूर्ण है सबके लिए जो योग साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं। चित्त विक्षेप को समझना बहुत जरूरी है। चित्त विक्षेप क्या है, योग अंतराय क्या है और यह कैसे काम करता है, इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। यह एक रहस्यमय विषय है। योग विक्षेप का विषय या योग अंतराय का विषय, यह एक रहस्यमय विषय है। अब योग विक्षेप को अलग अलग भाष्यकारों ने अलग अलग ढंग से समझाया है। किसी ने इसे प्रकृति का बाधा माना है, किसी भाष्यकार ने इसे घात लगाया हुआ शत्रु माना है। व्यास भाष्य में इसको योग मल और योग शत्रु के रूप में लिखा गया है। राजा भोज की भोज वृत्ति में इसको एकाग्रता का शत्रु लिखा हुआ है। लेकिन चित्त विक्षेप कैसे काम करता है, वास्तव में चित्त विक्षेप किसको कहते हैं, यह समझना आवश्यक है। पहले तो आप यह समझिए कि महर्षि पतंजलि इस योग सूत्र में 31वें सूत्र में जाकर 30वें 31वें सूत्र में यह चर्चा करते हैं, लेकिन 29 सूत्रों तक वो बहुत कुछ बता चुके। उन्होंने अभ्यास वैराग्य के बारे में बता दिया, चित्तवृत्ति निरोध के बारे में बता दिया, स्वरूप की उपलब्धि के बारे में बता दिया। ठीक है, ये कई विषय वो बता चुके। ईश्वर प्रणिधान के बारे में उन्होंने बता दिया। तो कई विषयों की तो वो चर्चा कर चुके भाई। तो अब प्रश्न उठता है कि ये चित्त विक्षेप क्या प्रारंभिक साधकों के लिए है? जी नहीं। यह चित्त विक्षेप जिसको योग शत्रु, योग मल, योग अंतराय के रूप में जाना जाता है, वह प्रारंभिक साधकों का विषय नहीं होता। ये किस तरह की बाधाएं हैं, यह किस प्रकार की बाधा है, और उन्हीं बाधाओं की चर्चा यहां पर महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य वीरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्व वस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्यावीरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वा न वस्थितत्वानि। व्याधि स्थायन संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये 9 चित्त विक्षेप हैं। यह 9 प्रकार के चित्त विक्षेप हैं जिनको अंतराया कहते हैं। अंतराया, योग अंतराया मतलब योग में विघ्न। योग में विघ्न आना ही। अब विघ्न कहने का क्या मतलब है? आप अगर विघ्न की बात की जाए तो आप कह सकते हैं भाई डिस्टरबेंस आना, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस होना। आप साधना कर रहे हो और आपको जो है कोई बगल में पड़ोस में कोई बहुत साउंड सिस्टम चला दे, बहुत तेज गाने सुनने लगे, तो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको डिस्टर्ब हो जाएगा।
लेकिन ये चित्त विक्षेप नहीं है, बस यही समझना है। आप ध्यान करने लगे और कोई बच्चा जो है आकर वो आपको डिस्टर्ब करने लगे, बच्चा जो है वो आकर आपको डिस्टर्ब करने लगे, लेकिन यह भी चित्त विक्षेप नहीं है। कोई आपके योग मार्ग में व्यवधान पैदा कर रहा है बाहर से, यह चित्त विक्षेप नहीं है। तो चित्त विक्षेप क्या है? यह चित्त का ही चित्त में होने वाला विक्षेप है। ये कोई बाहर से आने वाली समस्या नहीं है, ये आपके भीतर से, ये आपके ही मन की प्रतिक्रियाएं हैं। मन प्रतिक्रियाएं देता है, मन अनेकों प्रकार के रिएक्शंस देता है। चित्त विक्षेप के अनेकों रूप भी होते हैं। यहां पर 9 रूप का वर्णन है, तो मुख्य रूप से 9 में सब कुछ बता दिया गया है। फिर बाद में 5 और अन्य रूपों की भी चर्चा की गई है अगले सूत्र में। तो यह 9 चित्त विक्षेप क्या हैं? यह चित्त के विक्षेप हैं। ये कहीं बाहर से पैदा नहीं होते। ये जितने भी विघ्न हैं, ये अंतराय मतलब विघ्न, योग अंतराय, योग में उत्पन्न होने वाले विघ्न को योग अंतराय कहते हैं। तो यह जितने भी विघ्न हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आते, आपके चित्त के हैं, आपके भीतर के हैं, आपके अपने हैं। इन्हें आपका मन ही पैदा करता है और बहुत रहस्यमयी ढंग से पैदा करता है, बहुत रहस्यमयी ढंग से पैदा करता है। इसलिए चित्त विक्षेप भी बहुत रहस्यमयी विषय बन जाता है। चित्त विक्षेप भी बहुत रहस्यमय विषय बन जाता है। अनेकों प्रकार से साधक के सामने योग विघ्न आते हैं। बाहरी विघ्न है, संसार का विघ्न है, वो एक अलग चीज है, लेकिन यह मन अनेकों प्रतिक्रियाएं देता है, अनेकों प्रतिक्रियाएं देता है। और लोग अनेकों बातें बताते हैं। जो ध्यान योग करते हैं उनके सामने समस्याएं आती हैं। यह मन अनेकों भ्रम पैदा करता है, अनेकों वृत्तियों को पैदा करने की कोशिश करता है, अनेकों प्रतिक्रियाएं देता है, रिएक्शंस देता है, अनेकों। समझना कठिन है। चित्त विक्षेप उसी को कहते हैं। चित्त विक्षेप क्या है? स्वामी विवेकानंद जी अपने भाष्य में लिखते हैं, तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तुम योग मार्ग पर बहुत आगे बढ़ गए हो, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। जब बैठ जाते हो तो सारी दुनिया को भूल जाते हो। तुम्हारी ऐसी एकाग्रता बनती है कि जैसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अचानक एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे लिए ध्यान लगाना कठिन हो जाएगा। तुम बहुत कोशिश करके भी गहरे ध्यान में उतर नहीं पाओगे। और फिर कुछ ऐसा भी समय आएगा कि ध्यान लगाना बहुत दूर की बात, तुम बैठ भी नहीं पाओगे। तुम्हारा मन बैठने के लिए भी तैयार नहीं होगा। यह चित्त विक्षेप है, यह चित्त विक्षेप है। अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा। श्री अरविंदो अपने चेतना की अपूर्व यात्रा, जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस, उनका एक ग्रंथ है, उसमें वो लिखते हैं, खंडित व्यक्तित्व का अनुभव। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत पहुंचे हुए योगी बन गए हो, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होगा कि जो तुम बहुत अच्छे से ध्यान लगा लेते थे, बहुत अच्छे से तुम सूक्ष्म जगत में, परा जगत में प्रवेश करते थे, तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। और तुम्हें लगेगा कि जैसे वासनाओं के साम्राज्य ने तुम्हारे मन पर अधिकार कर लिया है। तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अभी तक तो तुम्हें लग रहा था कि तुम काम विजयी हो गए हो, और अभी अचानक से क्या होगा कि तुम काम के वशीभूत हो जाओगे, जैसे नारद जी के साथ हो गया। खुद नारद जी ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं किसी स्त्री के सौंदर्य के वशीभूत हो जाऊंगा। यह भी एक चित्त विक्षेप है। जब तक सही से समाधि की प्राप्ति नहीं होती, तब तक चित्त विक्षेप के साथ योगी को जूझना पड़ता है।
उसके साथ संघर्ष करना पड़ता है और चित्त विक्षेप अनेकों रूप धारण करके आता है, अनेकों रूप। और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह भी नहीं कि ये स्वाभाविक नहीं है, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, ये आएगा ही आएगा। महर्षि पतंजलि पूरी जिम्मेदारी से अपनी बात को रख रहे हैं, धोखा नहीं देना है ना दुनिया को, इसलिए बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं हो जाता। विषय को सही से समझना ही महत्वपूर्ण होता है, विषय को सही से समझना ही महत्वपूर्ण होता है। बड़ी बड़ी बातें थोपने से नहीं हो जाता, वेश बना लेने से नहीं हो जाता। कोई महात्मा जी बहुत बड़े हो गए, बहुत दाढ़ी बाल उन्होंने बढ़ा लिया, तो क्या उनके अंदर चित्त विक्षेप नहीं आएगा? निश्चय रूप से आएगा, क्योंकि यह एक प्राकृतिक क्रिया है। योग के बारे में बहुत कुछ बताया महर्षि पतंजलि ने। अभ्यास वैराग्य करो, ईश्वर प्रणिधान करो, ईश्वर की भक्ति भी करो, तस्य वाचका प्रणव प्रणव का जप भी करो। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद यहां तक कि संप्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त करने पर भी चित्त विक्षेप हो सकता है, चित्त विक्षेप हो सकता है, विघ्न आ सकते हैं। इसलिए जो योगी हुए वो बहुत सरल ढंग से अपना जीवन जीते थे, बहुत सरल ढंग से। इसीलिए अर्जुन को कहा जा रहा है कि तू ब्रह्मचारी मत बन, तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन तो योगी बन जा, क्योंकि योगी बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। योगी बनना कोई प्रदर्शन नहीं है कि आप साधु की तरह दिखाई दे रहे हो, आपने कोई वस्त्र पहने हैं, दाढ़ी बाल बहुत बढ़ा रखे हैं, साधु बन के रखे हो। मैं तो कहता हूं वो भी कठिन काम है थोड़ा सा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें प्रदर्शन तो आ गया। और यदि चित्त विक्षेप होता है और उस समय आपका पतन होता है चित्त विक्षेप के कारण, तो आपके लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि आप साधु वेश में हैं। राजा भोज भी बहुत बड़े योगी थे, महाराज भर्तृहरि, लेकिन कोई इतना बड़ा मेकअप करके नहीं चलते थे कि भाई, मतलब एक बहुत सामान्य जीवन। यही उपदेश राजा जनक का था। राजा जनक सिद्ध पुरुष थे, सुखदेव मुनि के गुरु। सुखदेव मुनि के गुरु राजा जनक, वो भी योगी थे, लेकिन फिर भी एक सामान्य जीवन जीते थे, क्योंकि यह युग यह योग का जो मार्ग है कुछ ऐसा ही है। यह योग का जो मार्ग है यह कुछ ऐसा ही है। चित्त विक्षेप का सामना करना पड़ेगा, योग विघ्नों का सामना करना पड़ेगा, योग अंतराय का सामना करना पड़ेगा। तो यहां पर महर्षि पतंजलि पहले ही सतर्क कर रहे हैं कि भाई तुम कितनी भी ईश्वर की भक्ति कर लो, क्योंकि यहां पर सामान्य जन के लिए सूत्र दिए जा रहे हैं, सूत्र। और जब सूत्र दिया जाएगा तो वहां पर बड़ी बड़ी बातें, भक्ति की बड़ी बड़ी बातें थोपने से नहीं होगा कि तुम ईश्वर से प्रेम कर लो, ईश्वर के प्रेम के में डूब जाओ। ऐसे गुरु जी लोग बड़े बड़े मंच पर बैठकर बड़ा बड़ा भाषण दे देते हैं, बड़े बड़े आदर्श झाड़ दिया जाता है। इट इज इजियर टू से प्रिंसिपल्स देन टू फॉलो इट। बड़े बड़े सिद्धांतों को वाचना बहुत आसान काम है, लेकिन उसको फॉलो करना और सही गाइड करना वो कठिन काम होता है। लेकिन महर्षि पतंजलि सही गाइड कर रहे हैं। वैसे जब हम विवेक चूड़ामणि में पढ़ते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य नहीं बोलते कि मैं तेरा गुरु और तू मेरा शिष्य और मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। जी नहीं, तुझे अपना प्रयास करना पड़ेगा बेटा, तुझे अपनी साधना करनी पड़ेगी, तो मैं तेरे लिए कुछ कर दूंगा। तू अपना कोई प्रयास नहीं करेगा तो
मैं कहता हूं स्वयं राम और कृष्ण भी आ जाए तो कोई आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। कोई चुटकी बजाकर आपको मुक्ति नहीं देगा जब तक आपके पुण्य और आपकी साधना का आधार नहीं होगा। कृष्ण भी आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। पहली बात तो ये चुटकी बजाने वाली कृपा से तो जितना दूर रह सकते हो रह लो, चाहे कोई भी गुरु जी ऐसा वादा करते हो। कर्म सिद्धांत से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता, ध्यान रखिएगा। घूम फिरकर वो आपके जीवन में आ जाएगा, आप तो क्षणिक चमत्कार के चक्कर में चले जाओगे, लेकिन जब कर्म हावी होगा तो वो बस हावी हो ही जाएगा। तो इसी प्रकार से कर्मों का आधार लेकर, रजोगुण और तमोगुण का आधार लेकर ही चित्त विक्षेप का आक्रमण होता है। चित्त विक्षेप आते हैं और 9 प्रकार के चित्त विक्षेप महर्षि पतंजलि इस सूत्र में बता रहे हैं। आइए 9 प्रकार को हम देखते हैं क्या क्या है। पहला चित्त विक्षेप है व्याधि का आना। व्याधि आ सकती है, शरीर में कोई कष्ट हो सकता है, शरीर में किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है जिसके कारण आपका ध्यान लगना कठिन हो जाए। दूसरा स्थायन अर्थात अकर्मण्यता, कुछ ना करने की भावना कि मुझे कुछ नहीं करना है, उठ के बैठना भी नहीं है योग में, ध्यान में, साधना में। अकर्मण्यता का आ जाना, यह भी एक चित्त विक्षेप है। और सबसे बड़ा चित्त विक्षेप है संशय का आ जाना, डाउट आ जाना कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं गलत तो नहीं कर रहा, किसी ने कुछ बहका दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, और आप उस संशय के दायरे में आ गए, डाउट के दायरे में आप आ गए। तो जहां संशय आ गया तो वहां पर भी चित्त विक्षेप हो जाएगा, फिर आप ध्यान नहीं कर पाओगे, आप योग नहीं कर पाओगे। संशय को तो बहुत बुरा माना है, सबसे भयानक चित्त विक्षेप माना है भगवान कृष्ण। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम संशय आत्मा विनश्यति। श्रद्धावान साधक को ही ज्ञान का लाभ होगा, संशय आत्मा का तो विनाश हो जाएगा। तो यह संशय, व्याधिस्त्यान संशय, प्रमाद आलस्य अविरति, प्रमाद आलस्य अविरति। तो व्याधि हो गया, स्त्यान मतलब अकर्मण्यता हो गया, संशय हो गया, और प्रमाद मतलब प्रमादी होना, भोगी प्रवृत्ति का होना। प्रमादी मतलब किसी एक धुन में लग गए तो लग गए, थोड़ा सा आलसी टाइप का भी होना, नशे में रहना। प्रमाद एक प्रकार का नशा है, एक मद भी है, एक अपने ही ईगो में फंसे रहना, अपने अहंकार के नशे में रहना प्रमाद। आलस्य, आलस्य भी एक चित्त विक्षेप है। अविरति, जिन विषयों से, अविरति को समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अविरति क्या है? जो देवऋषि नारद के साथ हुआ। अविरति का अर्थ है कि जिन विषयों से आपकी आसक्ति खत्म हो गई थी, जैसे कि स्वादिष्ट भोजन में आसक्ति खत्म हो गई आपकी, लेकिन अचानक से मन में विक्षेप आ गया कि अरे आज ये खाने का मन कर रहा है, आज वो खाने का मन। वैसे तो योग मार्ग में खाना पीना मना नहीं है, योग मार्ग में तो मिताहार भोजन अच्छे से करने के लिए कहा गया है, ताजा स्वादिष्ट भोजन का संकेत दिया गया है कि ये योगी को करना चाहिए। लेकिन संतुलन में, वो भी संतुलन में, 2 टाइम से ज्यादा योगी को भोजन ना करे। वो बौद्ध भिक्षुओं में भी ये नियम था कि 2 टाइम से ज्यादा ना करे, 1 टाइम ही था, जितना खाना है एक समय में ही खा लो, लेकिन भिक्षा मांगकर खाने का नियम था। योगी के लिए ऐसा निश्चय नहीं है कि वो भिक्षा ही मांगे, अगर उसके पास कोई अपनी बनाने की व्यवस्था है तो खुद से खाना बना ले, नहीं तो उसका घर है और घर में वैसा खाना बनता है तो और बेहतर है। कहीं पर भी हाँ, हठ प्रदीपिका आदि जो नाथ संप्रदाय के ग्रंथ है वहां पर कुछ व्याख्या ऐसे मिलती है, लेकिन कोई सूत्र नहीं मिलता कि ये मात्र घर छोड़कर कुटिया में रहने वाले योगियों के लिए है। और शिव संहिता में तो घर में रहते हुए व्यवस्था कैसे करनी है उस ढंग से श्लोक लिखे गए हैं।
शिव संहिता में, शिव संहिता की व्याख्या हम पहले ही सुन चुके हैं। तो अविरति क्या है, व्याधि क्या है? 9 प्रकार के चित्त विक्षेप बताए जा रहे हैं। व्याधि मतलब शरीर में कोई कष्ट, स्तयान मतलब अकर्मण्यता, संशय मतलब कोई डाउट आ गया, कहीं से कुछ हमने संशय आ गया हमको, प्रमाद, आलस्य और अविरति। अविरति क्या है? अविरति का सीधा सा अर्थ है कि उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाना जिनका त्याग हो चुका था। जैसे देव ऋषि नारद ने काम पर विजय प्राप्त कर लिया था और इसका अहंकार उनको हो गया, हालांकि मद नहीं होना चाहिए था। फिर अचानक से अविरति होगी। अविरति मतलब कि जिस विषय से आसक्ति छूट गई थी वो दोबारा से आ जाना, और ये योगी को हिला देता है। योगी को अंदर से हिला देता है कि अरे ये क्या, मेरे मन में तो कभी ऐसे विचार आते ही नहीं थे, अब भला क्यों आ रहे हैं? अब ऐसे विचार भला क्यों आ रहे हैं मेरे मन में? इस संदर्भ में एक बौद्ध भिक्षु की कथा आती है। एक बौद्ध भिक्षु की कथा आती है। एक बौद्ध भिक्षु बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, और ऐसे ही ये बुद्ध के जाने के बाद जो बौद्ध संप्रदाय आगे बढ़ता है उनमें से एक बौद्ध भिक्षु होता है। वो दूर किसी देश में, विदेश में चला जाता है, वहां बौद्ध मत का प्रचार करता है, वहां मठ बनता है, और उस मठ में बहुत सारे जिज्ञासु आने शुरू कर देते हैं। ऐसे ही उस बौद्ध भिक्षु की उम्र बीतते बीतते लगभग 50 वर्ष उम्र हो जाती है। अपनी पूरी जवानी बिता देता है सेवा में, धर्म की सेवा में, बुद्ध की सेवा में अपनी पूरी जवानी बिता देता है। और जब उसकी 50-55 साल उम्र हो जाती है, जहां पर गया था वहां मठ का निर्माण हो जाता है, बहुत सारी सुविधाएं भी आ जाती हैं, लोगों का दान भी उसको मिलता है। विदेश में जाकर, भारत में नहीं, विदेश में जाकर उसको सफलता मिलती है अपने कार्य में। लेकिन कहते हैं कि उसके मठ में एक तरुण स्त्री आना शुरू करती है, एक युवा स्त्री जिसकी उम्र मुश्किल से 19-20 साल की होगी। वो बौद्ध भिक्षु की कथा है। ये कहाँ है? एक उपन्यास है, इसके ऊपर लिखा गया है, उपन्यास भी इसके ऊपर। शायद कोई फिल्म भी बन चुकी है इस कहानी पर। तो वो बौद्ध भिक्षु जब उसकी उम्र 55 साल की हो गई, जवानी पूरी निकल गई, सेवा में ही, भिक्षु रूप में ही निकल गई, और अचानक से एक लड़की जो कि बहुत भक्ति भाव वाली है, वो बौद्ध मठ में आती है, साधना करती है। धीरे धीरे उस बौद्ध भिक्षु के मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा होना शुरू हो जाता है। आकर्षण पैदा होना शुरू हो जाता है, एक ऐसी भावना पैदा होनी शुरू हो जाती है जिसको उसने सफलतापूर्वक कई वर्षों तक उठने नहीं दिया था, और लगभग वो खत्म ही हो गई थी। उसकी वो चिंता भी करना छोड़ दिया था। किसी समय वो इसकी चिंता करता था कि मेरे अंदर कहीं काम वासना ना आ जाए। लेकिन 55 साल की उम्र में जब जवानी निकल गई भाई साहब की, अचानक से विक्षेप आ गया। तो अविरति, जिस वस्तु से अनासक्ति हो गई थी उसका दोबारा से आसक्ति हो जाना, यह अविरति है। और यह साधक को अंदर से तोड़ देता है। कई बार साधक को लगता है कि मैं तो बिल्कुल असफल हो गया, मेरी साधना को कोई अगर सही गाइडेंस नहीं है। तो ऐसा भी आता है, कुछ संप्रदायों में एक सन्यासी की कथा आती है कि सन्यासी ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि गुरुजी ने बोल रखा था कि बेटा तेरे अंदर ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन विचार तो आ सकते हैं, प्रकृति है, बिल्कुल आ सकते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि पहले ही चित्त विक्षेप का वर्णन कर रहे हैं। अगर चित्त विक्षेप आ जाए तो योगी को घबराना नहीं चाहिए कभी भी। यहां तक कि योग मार्ग और भक्ति मार्ग में भी, यहां तक कि जो सही योगी हैं, अगर वो पतन को भी प्राप्त हो जाए, जैसे देव ऋषि नारद जी पूरा मन बना लिया कि अब तो मुझे शादी कर लेनी है, ब्याह कर लेना है,
मुझे विश्व मोहिनी से विवाह करना ही करना है। और वो भगवान विष्णु के पास चले कि भैया मुझे अपने जैसा मुख दे दो, हरि मुख दे दो। अब हरि का एक अर्थ वानर भी होता है, तो उसे वानर मुख दे दिया भगवान ने। लेकिन वो तो अपने पूरे मन को समर्पित कर चुके थे सुंदरी के प्रति, विश्व मोहिनी के प्रति। लेकिन क्या नारद का पतन हो गया था? जी नहीं, नारद का कोई पतन नहीं हुआ। फिर से उठ खड़े हुए। क्या मेनका आई और विश्वामित्र की तपस्या भंग की तो क्या विश्वामित्र का पतन हो गया था? नहीं, वशिष्ठ जी ने फिर से संभाला, ताकि कुछ नहीं बिगड़ा तुम्हारा, मैं हूं तुम्हारे साथ। कौन देवता कौन देवी। साधक को फिर से खड़ा होना चाहिए, फिर से संकल्प लेना चाहिए योग मार्ग पर चलने का। अपने समय के सबसे बड़े भोग प्रवृत्ति रखने वाले राजा ययाति, राजा भर्तृहरि, अगर आप ययाति की कथा पढ़ेंगे तो लगभग वैसे ही भर्तृहरि की है। बहुत अधिक भोग में लिप्त वो योग मार्ग पर चले गए, योगी बन गए। और कुछ राज करते हुए भी योगी रहे, जैसे राजा जनक हुए, राजा भोज हुए। समझदार थे, इसलिए उनको कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती थी। उनको कोई भी विक्षेप खंडित उनको नहीं कर सकता था। सबके प्रति दृष्टा भाव रखते थे, मन में क्या विचार आ रहे हैं, अच्छे बुरे, काम वासना या फिर भक्ति के जो भी विचार हैं, सबके प्रति दृष्टा भाव, उसके साथ मिक्स नहीं होना है। तुम उससे अलग हो, चेतना अलग है, वो अलग है। तो विक्षेपों से मुक्ति पाना आसान है। तो अविरति बहुत खतरनाक विक्षेप है। अविरति वैसा विक्षेप जिसके प्रति आसक्ति खत्म हो गई थी, लेकिन दोबारा उसने आपके ऊपर हावी हो जाए, जैसे नारद जी पर, जैसे मैंने बौद्ध भिक्षु की कथा सुनाई। वो फिर से एक स्त्री को देखकर मोहित होने लगा, सोच भी नहीं सकता था और उसे पता भी नहीं चला कि वो कितना आकर्षित हो चुका है। समय बीतता गया, समय बीतता गया। जब समय बीतता गया और वह योजनाएं बनाने लगा, उसने उस लड़की को प्रेरणा दी कि तुम भिक्षुनी बन जाओ। उसने सोचा कि ये भिक्षुनी बन जाएगी, यहीं रहेगी, तो मैं इसके साथ अपने प्रेम संबंध भी विकसित करूंगा। यहां तक बौद्ध भिक्षु सोचता गया, लेकिन फिर बाद में उसने षड्यंत्र करने शुरू कर दिए उसके वशीभूत। तो फिर देखा उसके जो गुरु भिक्षु थे, उन्होंने देखा कि अब यह बाहर जा रहा है, अब इसे रोकना है। सचेत करना शुरू किया। उसे पहले गुस्सा आया, फिर धीरे धीरे उसने आत्मचिंतन किया। यद्यपि ऐसी कहानी नहीं है, करना चाहिए तो समझ जाएगा। कथा उसमें दूसरी आती है, कहानी ये आती है कि उस भिक्षु की मौत हो जाती है, उसको दंड मिलता है और उसका पतन होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उस कथा में, उस कहानी में कुछ ऐसी कहानी है। भिक्षु को एक तरह से प्राकृतिक रूप से उसे दंड मिलता है, उसे सर्पदंश होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से कथा आती है उसकी। लेकिन क्योंकि उसने कारण था उसके पीछे, इतने वर्षों तक वो इन सब चीजों से मुक्त रहा और अचानक से विक्षेप आ गया। अगर उस विक्षेप को विक्षेप की तरह देखता तो शायद बच जाता, लेकिन उसने विक्षेप की तरह नहीं देखा और अपने मन को नकारात्मक विचारों से भर लिया। उसने उस वासना को प्राप्त करने का इतना तेज वेग उठ गया उसके अंदर कि अब उसके लिए नियंत्रण कर पाना असंभव था और अंत में एक दुर्गति को प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा उस कहानी में, उस उपन्यास में ऐसी घटना आती। लेकिन अगर विक्षेप को समझ लेता कि ये एक विक्षेप है, तो जान जाता कि नहीं, थोड़े दिन में ये चलेगा और अपने आप ढलेगा, तो शायद अपनी रक्षा कर लेता और बच जाता, इंतजार करता, धैर्य रखता, विक्षेप को दृष्टाभाव से देखता
लेकिन ये विक्षेप आते हैं। और अविरति अविरति नामक विक्षेप ऐसा ही विक्षेप है कि जिन विषयों पर आपने कंट्रोल कर लिया है, आपको लगता है कि भाई अब ये गया, अब मुझे इस सब चीजों में कोई आसक्ति नहीं, ठीक है, अचानक से 20 साल क्या 50 साल बाद भी आ सकता है। 25 साल तक जिसके मन में काम वासना के विचार नहीं आए, 55वें साल में हावी हो गए। चित्त विक्षेप है, बड़ी ताकतवर चीज है ये। तो अविरति। फिर भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन में मिथ्या ज्ञान, अनेक प्रकार की भ्रांतियां होनी शुरू हो जाती हैं। साधना करते हुए आपको लगेगा जैसे कि बहुत सारी चीजें दिखाई देना। अब कुछ लोग मुझे आते हैं कि मैं ध्यान कर रहा था तो मेरे गुरुजी आ गए ध्यान में, और गुरुजी मुझे ये लोग घुमाने लगे, वो लोग घुमाया गुरुजी ने, वो लोग घुमाया गुरुजी ने। योग सूत्र के अनुसार चित्त विक्षेप है। ये लोक वोक के चक्कर में घूमोगे तो समाधि तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए बुद्ध ने भी कहा था कि अगर तुम्हें मार्ग में मैं भी दिख जाऊं तो मुझे भी छोड़कर आगे बढ़ना। तो वह एक सूक्ष्म जगत में ही फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। और उन दृश्यों को देखना, ध्यान में बहुत तरह के दृश्यों को देखना, उनको लगता है कि बहुत बड़ा अनुभूति हो रही है। एक संस्था तो चलती ही इसी आधार पर है कि लोगों को ध्यान में दिखता क्या क्या है, वो दिव्य दर्शन उसको बताते हैं, और बेचारा वो दिव्य दर्शन सत्य भी साबित नहीं होता। फिर हाँ ठीक है, दिव्य दर्शन होते हैं, पूर्वा अनुभूतियां भी होती हैं, भविष्य की चीजें भी आपको दिखाई दे सकती हैं ध्यान की अवस्था में, और बिल्कुल सही दिखाई दे सकती हैं। लेकिन वो भविष्य की चीजें दिखाई देने वाली चीज भी चित्त विक्षेप है, क्योंकि वो आपको समाधि से दूर ले जा रही है। तो यह भी एक चित्त विक्षेप है कि मुझे ध्यान में ये लोक दिखाई दिया, ध्यान में वो लोक दिखाई दिया, मुझे वो दिखे, ये दिखा, ऐसा दिखा, वैसा दिखा, पता नहीं कितनी आध्यात्मिक अनुभूतियां हो रही हैं। अरे भैया, चित्त विक्षेप है, बाधा है तुम्हारे योग मार्ग में वो सारी अनुभूतियां। और तुम्हारे यहां पता नहीं बताया जा रहा है कि भाई ये तो दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं, दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं। चित्त विक्षेप है ये, लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा है ऐसी अनुभूतियों का बहुत ज्यादा होना। हाँ ठीक है, प्रारंभिक साधकों के लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई साधक इन्हीं सब अनुभूतियों के चक्कर में पड़ा रहे, मैंने ऐसे संस्थाएं देखी हैं जहां पर इन अनुभूतियों को ही बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि चर्चा का विषय बन जाता है इसमें, और इन अनुभूतियों में ज्यादातर वही चीजें आएंगी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, और ज्यादातर लोगों के गुरुजी उनके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इमोशनली वो अटैच होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है? चित्त विक्षेप कौन पैदा करता है? सबकॉन्शियस माइंड ही पैदा करता है, ये भी जान लीजिए। चित्त विक्षेप को भी सबकॉन्शियस माइंड पैदा करता है, यह भी समझ लेने का विषय है। तो चित्त विक्षेप को कैसे सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, पहले यह समझे। मान लीजिए कि आप कहीं पर गए, किसी आश्रम में गए, आप आश्रम से मतलब नहीं रखना चाहते, आपको वहां आश्रम और आश्रम की विचारधारा और गुरु जी से सख्त नफरत है, मान लीजिए, लेकिन फिर भी आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार आपको लेकर गया, ठीक है, वहां की बातें आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें प्रवेश करती रहती हैं, अनकॉन्शियसली करती रहती हैं। आप बहुत कॉन्शियस नहीं होते उन सब चीजों के प्रति, और हमारा मन बहुत सारी चीजों को ग्रहण करता रहता है। जैसे कि फ्रांस की क्रांति के बारे में कहते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोगों को काल कोठरी में डाल दिया गया। वो काल कोठरी में रहना नहीं चाहते थे वो। और जब क्रांति हुई और क्रांति के बाद उनको आजाद किया गया,
उनको स्वतंत्रता मिली, तो जब वो काल कोठरी के बाहर निकले तो 20 साल बिता दिए काल कोठरी में। रोशनी की एक किरण नहीं मिली उन्हें। वो चाहते थे कि हम यहां से बाहर निकलेंगे, हमें स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन जैसे ही सूर्य की रोशनी में पहुंचे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए रोशनी को। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जहां थे वहीं ठीक थे। उनके सब कॉन्शियस माइंड ने उस काल कोठरी को एक्सेप्ट कर लिया। यह सब कॉन्शियस माइंड बड़े रहस्यमय ढंग से काम करता है और यही चित्त विक्षेप को पैदा करता है। जिस योगी ने, जिस साधक ने 25 वर्षों तक काम वासना पर विजय प्राप्त करके रखा, 55वें वर्ष में वो काम वासना हावी हो गई, और ऐसी हावी हुई कि वो उससे मरते दम तक उबर नहीं पाया। वो बौद्ध भिक्षु की जो कहानी है, मरते दम तक उससे मुक्ति नहीं पा पाया। जितने दिन जिंदा रहा उस वासना की अग्नि में जलता रहा, लेकिन अपनी युवा अवस्था में तो बड़ा परिपक्व रहा। तो ये चित्त विक्षेप बड़ी रहस्यमयी वस्तु है। युवा अवस्था में तो बड़ा परिपक्व रहा, तो अवचेतन मन बहुत सारा ग्रहण करता रहता है, और फिर गुरु जी आपको दिख गए अंतर में तो आपको लगेगा, अरे ये तो मेरे अंतर में भी प्रकट हो गए। तो कुछ संस्थाओं में ये अनुभूतियों का जाल, खूब चीजें दिखाई दे रही है ना, दिव्य लोक में घूम रहे हम। अरे मूर्खानंद, चित्त विक्षेप है वो। समाधि तक, अपने योग के लक्ष्य में पहुंचने में बहुत बड़ी बाधा है कि आप अगर हमेशा बहुत कुछ देखना चाहते हैं तो क्या इसीलिए ध्यान करते हो? ध्यान का उद्देश्य है चित्तवृत्ति निरोध, और तुम एक प्रकार के चित्त को बढ़ावा दिए जा रहे हो, एक प्रकार के चित्त को बढ़ावा दिए जा रहे हो। तो यह चित्त विक्षेप होता है। महर्षि पतंजलि इसको समझा रहे हैं। बस समझ लेना है, समझ लो कि ये चीज ऐसे है, उतना ही उसी में आदमी को, योगी को बल मिल जाता है, उसको मनोबल मिल जाता है। अब विक्षेप आएगा भी तो वो अपना संभाल के रखेगा। और सबसे पहले जो योगी है वो शुरुआत से अपना जीवन ऐसा बनाएगा, बहुत ज्यादा प्रदर्शन में नहीं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि व्यक्ति जब धर्म के रास्ते पर चलता है तो उसके मन में सबसे पहली कामना आ जाती है कि उसे समाज से सम्मान मिलना चाहिए, उसे समाज से सम्मान मिलना चाहिए। सबसे पहली कामना उसके अंदर यही आ जाएगी। यही तो सात्विक बाधा है। हनुमान जी को सम्मान मिला सुंदरकांड में, मैनाक ने सम्मान दिया, हनुमान जी ने कहा, अरे भाई तू रह, तू अपना सम्मान ओमान रख, मुझे अभी राम का काम करना है। मोहे कहाँ विश्राम, राम काज किन्ने बिना, मुझे विश्राम नहीं करना अभी। ठीक है, तुम मेरा सम्मान करते हो, मैं तुम्हारा आतिथ्य कभी और स्वीकार करूंगा, अभी नहीं। हनुमान जी आगे बढ़ गए। तो चित्त विक्षेप तो आएगा ही आएगा, नहीं आने का प्रश्न नहीं उठता। और जब तक तुर्यातीत अवस्था में योगी ना पहुंच जाए, असंप्रज्ञात समाधि में ना पहुंच जाए। संप्रज्ञात समाधि विचार, वितर्क, आनंद और अस्मिता से संबंध युक्त समाधि संप्रज्ञात है। यहां पर चित्त विक्षेप आता है। असंप्रज्ञात, जहां सबीज और निर्बीज है, वहां चित्त विक्षेप फिर नहीं आएगा। तुर्यातीत, तुर्या अवस्था, शिव सूत्र हमने पढ़ा था, ध्यान है आप लोगों को, वहां पर भी एक अलग रूप में चित्त विक्षेप की बातें की गई थी। तुर्या अवस्था में पतन संभव है, तुर्यातीत में संभव नहीं है। और ये बड़े बड़े महात्माओं को हो सकता है, बड़े बड़े योगियों को हो सकता है, दुनिया में कितने भी प्रसिद्ध क्यों ना हो, बड़े से बड़े बाबा मठाधीश क्यों ना हो, कहने की बातें हैं। यह प्रकृति इतनी ताकतवर है, इसीलिए जो हमारे ऋषि मुनि थे वो समझदार थे, वो बड़ा बैलेंस करके चलते थे, चीजों का संतुलन करके चलते थे। वो अंधे में कोई काम नहीं करते थे, प्रैक्टिकल चीजों को समझते थे। वेदांत का मुख्य उपनिषदिक आधार देने वाले याज्ञवल्क्य ऋषि
गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। समय आने पर उन्होंने, उनकी जो पत्नियां थीं, कहते हैं कि 3 विवाह उन्होंने किए। जब उनका समय आया कि अब मुझे वानप्रस्थ लेना है, संन्यास लेना है, छोड़ा उन्होंने घर, लेकिन एक संतुलित जीवन को आगे बढ़ाया। और यही भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने में लगे हुए। अर्जुन कह रहा मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, कृष्ण कह रहे हैं नहीं तू योगी बन जा। अर्जुन कह रहा है मैं ब्रह्मचारी बन जाता हूं, कृष्ण कह रहे हैं नहीं तू योगी बन जा। तस्मात् योगी भवार्जुन, अर्जुन तो योगी। योगी बनना एक अलग चीज है। योगी बनना एक संतुलन को विकसित करना अपने जीवन में। ठीक है, योगी बनने का मर्म कुछ और है, योगी बनने का अर्थ कुछ और है। और जो पहले से योगी समझता है, जानता है यह चित्त विक्षेप कैसे कार्य करता है, उसे ये बाधाएं नहीं परेशान करती, उसे ये चित्त विक्षेप नहीं परेशान करता। बहुत अच्छे से इन सभी बाधाओं से वो इनका सामना भी कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि चित्त विक्षेप है, ये आएगा, आया है, और अपने अभ्यास में सतत प्रयास लगा रहता है। स्वामी विवेकानंद अपने भाष्य में लिखते हैं कि तुमने ठान लिया है कि तुम्हें योग करना है, तो तुम्हारा चित्त विक्षेप कितना भी आ जाए, तुम पतन को भी प्राप्त हो जाओ। योग एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। योग एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। योग इसलिए नहीं है कि आप दुनिया को बताओगे कि मैं बहुत बड़ा योगी हूं, नहीं। पतन भी हो जाए फिर से अभ्यास शुरू करो भाई, लगे रहना है, क्योंकि ये बहाव है, एक धार बह रही है। कभी पीछे हो जाओगे, कभी आगे हो जाओगे, ऐसा चलता रहेगा। जब तक योगी समाधि में ना चल जाए ये चलता रहेगा, ये होता रहेगा। इसलिए अपने आप को पहले से इस चीज के लिए तैयार कर लो, पहले से इस विषय के लिए तैयार रखो कि ऐसा होता है। तो चलिए, भ्रांति दर्शन चित्त विक्षेप है, भ्रांति दर्शन होना भी चित्त विक्षेप है। ठीक, अगला चित्त विक्षेप क्या है? अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व क्या है? कि भूमि का लाभ ना होना। चित्त विक्षेप का तभी तक आएगा, कब तक आएगा? जब तक अलब्ध भूमिकत्व है। यह एक चित्त विक्षेप है, अलब्ध भूमिकत्व। 9 चित्त विक्षेप बताए गए हैं। जो परीक्षार्थी हैं उनको पूरे 9 रटे होने चाहिए, याद होना चाहिए। अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व का मतलब है परिपक्व भूमि ना मिलना, मतलब जब तक समाधि की प्राप्ति ना होना। जब तक समाधि प्राप्त नहीं करोगे तब तक चित्त विक्षेप आते जाते रहेंगे। जब तक समाधि की प्राप्ति नहीं करोगे तब तक चित्त विक्षेप आते जाते रहेंगे। ठीक, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं ऐसे संस्थाओं में गया जहां साधना करवाई जाती है, योग करवाया जाता है, इस विषय में वहां कोई नहीं समझाता कि चित्त विक्षेप के बारे में कोई नहीं वहां समझाता कि इससे कैसे सामना करना है। और मैंने उस तथाकथित धार्मिक संस्था में देखा कि वहां पर डंडा किया जाता है ताकि लोगों को गुलाम बनाकर रखा जा सके और अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके, यूज किया जा सके। ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की जाती है। और यहां तक कि किसी साधक से चित्त विक्षेप काम कर गया तो उसको बदनाम भी करने की कोशिश, ब्लैकमेलिंग का काम। राजनीति है भैया, राजनीति में यही सब तो चलता है कि कितना किसको आप ब्लैकमेल करोगे। तो पता चलता है कि अध्यात्म से नहीं जुड़े थे, आश्रम में जाकर भी किससे जुड़े थे? राजनीति से जुड़े थे। उठापटक चलता रहता है, पद को लेकर, श्रेष्ठता को लेकर, अपॉर्चुनिटी को लेकर। तो आश्रम में जाकर भी आप अध्यात्म से ना जुड़े, राजनीति से ही जुड़ गए, तो फिर लाभ क्या हुआ? हर जगह ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन होता है, इसलिए बता रहा हूं।
तो यह चित्त विक्षेप की कहानी है। तो जब तक समाधि की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक इन चित्त विक्षेपों का, यह भी समाधि की प्राप्ति ना होना भी अपने आप में एक चित्त विक्षेप है। समाधि की प्राप्ति ना होना भी अपने आप में एक चित्त विक्षेप है। अलब्ध भूमिकत्व, फिर लिखा गया अनवा स्थितत्व। अनवा स्थितत्व समाधि में चित्त की चंचलता। समाधि, संप्रज्ञात समाधि में चित्त की चंचलता अगर आ जाए, यह 9 विघ्न, यह 9 चित्त विक्षेप और योग अंतराय के नाम से जाने जाते हैं। विक्षेप अस्ते अंतराया व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य वीरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्व। भूमिकत्व, अनवास्थितत्व, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, यह सूत्र दिया है महर्षि पतंजलि ने। इस प्रकार से ये चित्त विक्षेप आते हैं, इस प्रकार से यह चित्त विक्षेप आते हैं। इन चित्त विक्षेपों की जानकारी साधक को पहले से होनी चाहिए। कहने का मतलब ये पहले से होनी चाहिए। और उन चित्त विक्षेपों को दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। अब 31वें सूत्र में महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि दुख दौर्मनस्यांग मेजयत्व श्वास्व प्रश्वास्वा विक्षेप सह भुव। और भी विक्षेप हैं, 9 और 5, 14 विक्षेप हो गए। दुख, मन खराब होना, शरीर का हिलना, अनियमित श्वास प्रश्वास, ये 5, ये सब चित्त के विक्षेपों के साथ साथ उत्पन्न होते हैं। ये चित्त विक्षेप नहीं है, लेकिन चित्त के विक्षेप के साथ उत्पन्न होते हैं। जब चित्त का विक्षेप होगा तो यह भी उत्पन्न होगा। क्या? दुख होगा। संशय आ गया तो दुख होगा कि भाई मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, क्या मुझे योग करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शायद बहुत सारे लोग योग नहीं करते और कहते हैं अरे योग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदगी में। तो मन में संशय आ गया कि मुझे योग मार्ग पर आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, और हमने छोड़ दिया कि भाई योग मार्ग पर आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो मन में दुख आ जाएगा। तो यह चित्त विक्षेप नहीं है। ये 5 जो हैं चित्त विक्षेप के साथ साथ उत्पन्न हो जाते हैं प्रतिक्रिया रूप में। जैसे दुख आना, मन का खराब होना, अवसाद आ जाना, डिप्रेशन आ जाना, साधना नहीं हो पा रही है। जब भी पहले तो खूब मन लग रहा था, अब मन नहीं लग रहा है, कर्म संस्कार हावी हो गए हैं, बैठते हैं बैठ नहीं पाते हैं, एकाग्रता नहीं बन रही है। लेकिन पहले तो बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा अच्छा से हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। चित्त विक्षेप आ गया, मन खराब हो गया। शरीर का हिलना, कुछ लोगों को ध्यान करते वक्त शरीर हिलने लग जाता है। किसी को लगता है जैसे चींटियां काट रही हैं शरीर में, किसी को लगता है कि जैसे कोई पीछे खड़ा है, कोई भयभीत कर रहा है, डरावनी चीजें उसे सामने दिखाई दे देती हैं। और उस दृश्य में भ्रांति दृश्य, दर्शन इसी को बोलेंगे, उस दृश्य में। और फिर शरीर का हिलना और अनियमित श्वास, जब मन खराब होगा, जब डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, तो अनियमित श्वास प्रश्वास का होना। श्वास प्रश्वास अनियमित रूप से चलेंगे, फिर बराबर नहीं चलेंगे। और अनियमित सांस प्रश्वास चलेंगे तो मन की चंचलता भी बनी रहेगी, विक्षेप भी हमेशा बना रहेगा। तो 9 प्रकार के चित्त विक्षेप बताएं, और उन 9 प्रकार के चित्त विक्षेप से 5 प्रकार की अवस्थाएं मन में उत्पन्न होती हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं। दुखी होना, मन का खराब होना, शरीर हिलना, और अनियमित श्वास प्रश्वास का चलना। ठीक, श्वास और प्रश्वास, इन दोनों के बारे में लिखा गया। तो ये दोनों जब अनियमित रूप से चलेंगे, इन दोनों को 2 तत्व मान लेने से 5 हो जा रहा है। श्वास और प्रश्वास, दुख होना, मन का खराब होना, शरीर का हिलना, ये सारी व्याधियां आ जाएंगी, प्रॉब्लम आ जाएगा, और फिर साधना नहीं होगी और लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर शायद सही रास्ते पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, उस पर किसी ने कोई आपको भाषण दे दिया, कुछ कह दिया, कोई कमेंट कर दिया, तो उससे और संशय आ गया मन में, तो और दिक्कत। तो ये सारे चित्त विक्षेप की कहानी है, ये सारी चित्त विक्षेप की कहानी है। तो इस प्रकार से चित्त विक्षेप आता है, और इसी चित्त विक्षेप का आधार लेकर महर्षि पतंजलि
तीसरे उपाय की चर्चा भी शुरू करते हैं। लेकिन चित्त विक्षेप क्या है? व्याधि, मानसिक जड़ता, स्त्यांजनु कहा, संदेह, उधम, शून्यता, आलस्य, विषय तृष्णा, अवरति, अविरति ही विषय तृष्णा है, मिथ्या अनुभूतियां, मिथ्या अनुभूतियां, कई प्रकार की अनुभूतियां हो जाना ध्यान में, तो मिथ्या अनुभूतियां, विषय तृष्णा, दोबारा से तृष्णा का हावी, अविरति होता है जिन वासनाओं से हम मुक्त हो चुके थे वो दोबारा से हमारे पर हावी हो जाए, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा, उन्हें कहते हैं एकाग्रता का ना पाना। यह सारे चित्त विक्षेप के नाम से 9 चित्त विक्षेप यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ये 9 चित्त विक्षेप हैं। जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो जरूर ध्यान रखें। व्याधि, स्तायन, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, ठीक, और अनवास्थित्व, अनवास्थितत्व। तो ऐसे अनुभूतियों को होना, ये सब चित्त विक्षेप कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये चित्त विक्षेप को कैसे शांत करना है, किस तरह से ये 9 चित्त विक्षेप जो हैं इनका उपाय क्या हो सकता है, तो उपाय रूप में क्या कहा गया है? तत्प्रतिषेधार्थम, उनको दूर करने के लिए एकत्वाभ्यासः, दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, एक वृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन अब इस एक वृत्ति का अभ्यास किस ढंग से करे कि सरलता। अब तो ये तो यहाँ पर एक बात बता दी गई, भाई एकाग्रता का अभ्यास कीजिए, एक तत्व का अभ्यास कीजिए, लेकिन अब उस एक तत्व का अभ्यास किस ढंग से किया जाए कि उसमें सफलता मिल पाए। और चित्त विक्षेप अगर आ भी जाए तो हम उस चित्त विक्षेप से बाहर निकलकर अपनी साधना को आगे बढ़ा पाए। ठीक है, तो कैसी भावना रखनी चाहिए? चित्त प्रसादम, चित्त प्रसादनम, चित्त की स्वच्छता। चित्त विक्षेप मतलब चित्त की अशुद्धता, और चित्त प्रसादनम मतलब चित्त की स्वच्छता। अब चित्त प्रसादनम किसे कहा है महर्षि पतंजलि ने, ये अलग विषय हो जाएगा, कल के विषय में इसको आपको बताते हैं। और चित्त प्रसादनम से ही यह एक उपाय शुरू हो जाता है। यहाँ से यह भी एक उपाय है चित्तवृत्ति निरोध का, सांसारिक रूप से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। कैसी, वो बताएंगे महर्षि पतंजलि। कल हम देखते हैं कि चित्त प्रसादनम क्या होता है। अभी आज चित्त विक्षेप तक ही पर्याप्त है, समय भी काफी हो चुका है। विषय ऐसा था, कैसे बीत गया समय पता ही नहीं चला। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन है। नवजोत नाथ जी, राम लखन राजपूत जी, कन्हाई कुमार जी, ए.के. त्यागी जी, राकेश मराठे, राम गोपाल जांगीर, पवन कुमार गुप्ता जी, अवनी प्रधान जी, अपूर्व विश्वकर्मा, सुहास राणे, विंदेश्वरी मिश्रा, शिखर शर्मा, शंकर प्रसाद जी, राजू पाल, श्वेता कुमारी, धनराज सिंह राजपूत, विनोद के सूद, श्वेता राय सिन्हा जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। विष्णुचंद्र मौर्य, विक्रम सिंह, बिमला शाह, अमन कक्कर, राम प्रकाश, संतोष गुप्ता, जयंती भाई पटेल, अवधेश कुमार, माधुरी कोले जी, मनीष यादव जी, जश प्रोग्रामिंग, रतन सिंह, उषा श्रीवास्तव, रुपेश सिंह जी, सविता नायक जी, बहुत अभिनंदन है। शिवम जोशी, अनिल कुमार, राजेंद्र चौहान, सुप्रीत जी, राहुल राम जी, राजेंद्र चौहान जी, रामविलास जी, अरिदमन सिंह जी, हीरा राम गहलोत जी, शिवम भट्ट जी,
भाईलाल चौबटिया जी, भीखू कुचाड़िया जी, जस प्रोग्रामिंग, सुदम काकड़े, हरीश डंगवाल, सबका बहुत अभिनंदन है। गंभीर शाह, अशोक गोयल, घनश्याम सरोदे, ज्योति दत्ता, ओम नमः शिवाय जी, जय गौरी शंकर, विजय बालाजी, पंकज सोनी, शंकर प्रसाद, दिस इज रियली ऑसम, समथिंग नो। रहिए, मन लगे चाहे न लगे, मन लगे, साधना में मन लगे चाहे न लगे, बैठना आपका काम होना चाहिए। मन लगेगा तो आनंद मिलेगा, मन नहीं लगा मतलब चित्त विक्षेप आ गया। लेकिन आप बैठना बंद मत कीजिए, बैठे रहिए, भले मन ना लगे, बैठे रहिए। आपका नियम होना चाहिए कि मुझे साधना में बैठना है तो बैठना है, मन लगे चाहे ना लगे। तो चित्त विक्षेप पे हम कंट्रोल कर पाएंगे, उससे हम मुक्त हो जाएंगे, और वो कुछ समय तक रहेगा। पेशेंस रखिए, थोड़ा सा मन का पतन होगा, मन गिरेगा, लेकिन धैर्य रखिए, आपको फिर से उठ खड़ा होना है, फिर से आगे बढ़ना है। उस चींटी की तरह जो 100 बार दीवार पे चढ़ती और फिसलती, चढ़ती फिसलती, चढ़ती फिसलती, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वो हरिवंश राय बच्चन की कविता है ना, कि उस चींटी की तरह जो है 100 बार गिर जाओ फिर भी चढ़ने की कोशिश करो। ये योगी के अंदर इच्छा शक्ति कैसी होनी चाहिए, लाइक ए ओशन, ठीक ना, समंदर की तरह। उसे हार नहीं मानना चाहिए। मैं चढ़ूंगा, चढ़ूंगा, चलूंगा, ये सोच रखना चाहिए। अजामिल पापी, उंगली मार डाकू, जपत अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकत हरि नाम प्रभाऊ, तस्य वाचक प्रणव, प्रणव का सहारा लेना चाहिए। और अभ्यास को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। व्यर्थ, ये तो हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जी ने बहुत अच्छा बताया कि व्यर्थ प्रदर्शन में नहीं पड़ना है, व्यर्थ का जन संपर्क नहीं बढ़ाना है। कि बहुत कोई सोचेगा मैं खुद पॉपुलर हो जाऊं तो बेचारा योग क्या करेगा। थोड़ा योग कर लो फिर बाद में पॉपुलर हो जाना। जो योगी पॉपुलर भी हो गए वो अपने योग को मेंटेन करना जानते थे। वो अपने निजी मामलों में दूसरों को प्रवेश करने नहीं देते थे जल्दी। भाई हमारी साधना का अपना नियम है, आप अपना उस समय अपनी जगह पर रहो और हम अपनी जगह पर। ठीक है, सीखो, जानो, कुछ पूछना है पूछो, ज्ञान लेना है लो, लेकिन तो योगी अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से वो कर पाए। कोई भी चीज बाधा नहीं है। सुनिए, संसार में कोई भी चीज बाधा नहीं है। यदि आपको सही ढंग से चलना आता है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली बात हो जाएगी। जिसको नाचना नहीं आता उसका बहाना हो गया कि आंगन ही टेढ़ा है, इसलिए मैं अच्छे से नहीं मुझे नाचना आता है लेकिन आंगन टेढ़ा है तो कैसे नाचूं। सारी जिम्मेदारी आपको लेनी है, योग आपको करना है। संसार की चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, चित्त विक्षेप जैसे है वो वैसे ही रहेगा। आपको समझदारी से आगे बढ़ना है, आप अपनी समझदारी से। इसीलिए तो पहले बताया जा रहा है। महर्षि पतंजलि भाई प्रारंभ में ही पहले अध्याय समाधि पाद में ही बता दे ये चित्त विक्षेप आते हैं और बहुत भयावह रूप से ये चीजें हावी होती हैं कई बार। लेकिन आपको अपना ये आएंगी, ये जाएंगी, ये प्रकृति है, प्रकृति ऐसी ही चलती है। तो आपको सावधान रहना है, और सावधान रहने का मतलब कि उसको समझना ही सावधान रहना है। और अगर समझ में नहीं आया तो जबरदस्ती का सावधानी काम नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आया कि चित्त विक्षेप क्या है तो जबरदस्ती की सावधानी काम नहीं आएगा। अरविंदो भी बहुत अच्छा लिखते हैं इसके ऊपर, खंडित व्यक्तित्व बोलते हैं कि योगी को ऐसा महसूस होगा जैसे कि उसका खंडित व्यक्तित्व है। एक समय के लिए उसको लगेगा कि वाह, वो योग मार्ग पर कितनी तेजी से रॉकेट की स्पीड से आगे भाग रहा है, बहुत तेजी से आगे भाग रहा है रॉकेट की स्पीड से। लेकिन अचानक से उसको लगेगा कि अरे
मैं तो कहीं पहुंचा ही नहीं, मैं तो वही साधारण जिंदगी जी रहा हूं। मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर वासनाएं आ गई, इतने दिनों से नहीं आ रहे थे लेकिन अब तो फिर से यह हावी हो गई। मतलब ये चीजें कहीं गई नहीं थी जी, नहीं, ये कहीं नहीं जाती, ये तो जहां है वहीं रहती हैं। आपको वहां से निकलना था ना, वो तो जहां है वहीं रहेगी, आप वहां से अभी पूरी तरह से निकल नहीं पाए, इसलिए दोबारा ये हावी हो जाती हैं। तो धैर्य रखना है। श्री अरविंदो कहते हैं कि आपको पेशेंस रखना है, उससे प्रभावित नहीं होना है। यह खंडित व्यक्तित्व का सामना करना पड़ता है, आपको फिर से अभ्यास में लगे रहना है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। योगी को धैर्य बनाकर रखना चाहिए, तो इस तरह से ही इस पर विजय प्राप्त हो सकता है। तो करते करते, शनैः शनैः साधना करते करते, भगवान कृष्ण भी तो यही समझा रहे हैं, शनैः शनैः साधना करते हुए इन सभी चीजों से मुक्ति संभव होती है। सीताराम माली जी, इसका एक देखिए, योग शास्त्र कोई काल्पनिक बातें या कुछ काल्पनिक चीजें नहीं कर देता कि तुमको ईश्वर से प्रेम हो जाएगा और प्रेम होगा तो वासना मन में आएगी ही नहीं। अरे नहीं, यहां सीधा से कहा जा रहा है, समाधि जब तक नहीं प्राप्त होगी, जब तक असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था नहीं प्राप्त होगी, तब तक चित्त विक्षेप आ सकता है। शिव सूत्र में बताया गया तुरीय अवस्था में भी चित्त विक्षेप आ सकता है। तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और अभ्यासरत रहिए। जितना अधिक अभ्यासरत हो सकते हैं लगाइए, अपने अभ्यास को लगाइए, अपनी ताकत। क्यों नहीं लक्ष्य मिलेगा, लक्ष्य जरूर मिलेगा, ठीक है। चलने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। राजेश भाई मकवाना जी, नरसाराम जी, सीताराम माली, अर्जुन पाटिल, नीति सिन्हा जी, विनोद कुमार शर्मा, जगपाल सिंह, अर्जुन भाई चौहान, राजकुमार प्रजापति, प्रथमेश जी, आरजे जी, कुंवर जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, बहुत अभिनंदन है आपका। सुप्रीत जी, वेरी ट्रू, गेमिंग इंजीनियरिंग, श्री भगवान शर्मा, हीरालाल यादव, श्री भगवान शर्मा, ओम महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, निर्गुण पास लिए कर बोले, बोले मधुर वाणी। बहुत सुंदर, कबीर ने भी अपनी वाणियों में खूब इन सब विषयों पर लिखा है। माया जग ठगनी है, माया नागिन है। मीराबाई ने भी लिखा है, माया नागिन है, ऊंचो नीचो राह लपटीलो, मुंह से चढ़्यो ना जाए, पिया दूर बसो, मारो झीणो सुरत झकोला खाए। सुरत भी झकोला खाता है। सुरत मतलब आपकी समाधि, आपका ध्यान, वो भी डगमगाना शुरू हो जाएगा, झकोला खाएगा, कभी इधर कभी उधर। मीराबाई की वाणियों में मिलता है चित्त विक्षेप, कबीर की वाणियों में मिलता है माया महाठगनी हम जानी। ठग लेगी, बड़े से बड़े साधुओं को ठग लेती है भाई। जिनको जवानी में नहीं हावी हुआ, उनको बुढ़ापे में भी हावी हो जाता है बेचारे। क्या करे, तब तक वो चोला वोला पहन चुके होते हैं और साधु बन गए होते हैं, और फिर वो बड़ी समस्या आ जाती है। तो माया महा ठगनी हम जाने, निर्गुण पास लिए कर बोले, बोले मधुरवाणी। ठीक है, चलिए। चंदुर उपया, आजकल 20-25 साल योगासन और प्राणायाम ट्रेनिंग देने वाले खुद को योगी समझ लेते हैं, ऐसे को कोई योगी नहीं बन जाएंगे। 20-25 साल योगासन और प्राणायाम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो खुद भी करते हैं, तो चलिए ठीक है, योगी हैं, लेकिन चित्त विक्षेप तो आ सकता है। योगी, देखिए, योगी चित्त विक्षेप आएगा किसको? योगी को ही तो आएगा ना, सांसारिक मनुष्य को थोड़ी ना आएगा। चित्त विक्षेप किसको, किसके लिए है चित्त विक्षेप? योगी के लिए है, जो ऑलरेडी, जिसका लक्ष्य भोग करना है, योग करना नहीं है। उसके लिए चित्त विक्षेप का क्या मतलब होता है? कोई मतलब ही नहीं वहां पर। तो आएगा तो योगी को ही आएगा। हाँ, अगर 20-25 साल उनको हो गए और वो व्यर्थ के दावे ठोकते हैं, करते हैं, तो वो गलत है, वो चित्त विक्षेप हो सकता है। ज्योति कश्यप जी, अपूर्व विश्वकर्मा जी, आप प्रकृति के रहस्यों को बहुत आसानी से समझाते हैं, वही समझना है।
सच पूछो तो ईश्वर को समझने में समय बर्बाद मत करो, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य भी यही कहते हैं, ब्रह्म क्या है पूछो ही मत, क्योंकि मुंह से जो भी बोलोगे वो ब्रह्म नहीं होगा। ब्रह्म क्या नहीं है उसको जानो, ब्रह्म क्या नहीं है छोड़ो। प्रकृति को जितना समझोगे उतना जीवन आसान होगा, उतना योग मार्ग आसान होगा, सरल होगा। प्रकृति ही उलझन लिए हुए है, उसी को वही समझ में नहीं आती तो हर आदमी का जीवन सुखी हो जाए। प्रकृति को ही समझना है। ज्योति कश्यप जी, सर समाधि युक्त योगी क्या क्या कर सकता है? क्या ओमकार ही नाद है? ओमकार ही नाद है जी नहीं, नाद अलग है। नाद में इसमें नाद में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। सुनिए मैं बता रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें श्वासों के अंदर कुछ सुनाई देता है, वो नाद है जी नहीं। नाद कान से सुनाई देता है। हठ पर दीपिका ग्रंथ में कई प्रकार की आवाजें बताई गई हैं, उनका लेवल बताया गया है कि किस अवस्था में कौन सी आवाज सुनाई देगी। शिव महापुराण में भगवान शिव कहते हैं कि ढोल की तरह, नगाड़े की तरह, मंजीरे की तरह, झांझ की तरह, झिंगूर की तरह, वीणा की तरह, करताल की तरह आवाजें आती हैं, और वाकई में आती हैं। अनुभव है, जो ध्यान योग कोर्स जिन्होंने किया है उनका भी अनुभव होगा, और मेरा अनुभव तो है ही। तो ओंकार ही नाद है नहीं, ओंकार प्रणव है। दोनों संबंधित है, दोनों क्या एक है, ये समझना ये शब्दों से बताने वाली चीज नहीं है। पहली बात तो ये इन सभी विषयों का जो अनुभवी योगी साधक है वही इन विषयों को बता सकता है, आपको सिखा सकता है। अगर आपको सीखना है, जानना है, तो ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा 20 अक्टूबर से, उसको आप ज्वाइन कीजिए और सीखिए, जानिए। मैं यही यहां पर आपको उत्तर दे सकता हूं। ठीक। और फिर क्या एक योगी एक ही समय पर अनेक जगह पर योगी, सिद्ध योगी कर सकता है? इन सब बातों को मैं कई बार बता चुका हूं ज्योति कश्यप जी, और अभी योग सूत्र पे चर्चा चल रही है, विभूति पाद की चर्चा आएगी, आप उसको जरूर सुनिएगा। लेकिन आपके प्रश्न रिपीट नहीं होने चाहिए, मैं बोल दे रहा हूं। अगर आपके प्रश्न कल से फिर से मुझे इसी तरह के प्रश्न दिखाई देते हैं तो निश्चय ही इस चैनल से फिर कुछ किया जाएगा, फिर हाइड किया जाएगा, या कुछ एक हमारे गुप्त मॉडरेटर हैं वो कुछ कर देंगे। ठीक है, तो आपको ठीक है, आपने पूछ लिया, पीछे भी कोई इसी तरह के प्रश्न फोर्सफुली जैसे कि रिपीटेडली पूछे जा रहा है, ठीक है, और बार बार हर दिन आ रहा है 3-4 दिन से, तो आपको सीधा संकेत कर दे रहे हैं पहले ही कि क्या एक योगी एक ही समय पर अनेक जगह पर उपस्थित रह सकता है? एक योगी रह सकता है, जो सिद्ध योगी है वो ऐसा कर सकता है, लेकिन यह सिद्धियां उसकी पूर्णता का प्रमाण नहीं होती हैं। सिद्धियों को योग विघ्न माना गया है, यह भी विक्षेप है, ठीक है, यह भी बाधा बन जाता है। तो इस तरह से माना गया है। पूर्ण सिद्ध योगी समाधि में जा सकता है, निर्बीज अवस्था को प्राप्त कर सकता है। पूर्णता वहीं पे होती है जब कैवल्य की प्राप्ति होती है, जब निर्बीज अवस्था प्राप्त होती है। राकेश गुप्ता जी, बहुत अभिनंदन। जय श्री कृष्ण। जलाराम रायका जी, राकेश गुप्ता जी, क्लेश की एक्सप्लेन करिए, आएगा, पंच क्लेशों का एक्सप्लेनेशन होगा ही होगा, योग सूत्र है तो उसमें आ ही जाएगा। रामविलास जी, उत्कर्ष, सीक्वेंस में चलेंगे, सूत्रों के हिसाब से चल रहे हैं, तो सूत्रों को लेते हुए सूत्रों में जो विषय आ रहे हैं उन पर चर्चा हो रही है। उत्कर्ष तिवारी जी, बिशलाल बहादुर सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अभी विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।